तो में आरएलपी इस बार गजब करेगी। एकदम प्रभु जी गोदारा है, मगजी हैं और जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारा तो हाथ जोड़ के यही विनती है और कोलायत की मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, अगर कोलायत की जनता अगर इस तीर्थ का सुधार करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, उसका सौंदर्यीकरण चाहते हैं, तो हनुमान बेनीवाल को लाओ। वो बंदा है, वो आधी रात को भी अपने कार्यकर्ता के लिए भाई साहब थाने से वो छुड़वा देते हैं। और इन पे हमें तो कोई विश्वास नहीं है, हमारी आत्मा टूट गई इन लोगों से। बहुत विश्वास किया हम लोगों ने, इसलिए प्रभु जी गोदारा है, प्रभु जी गोदारा से मैं ये कहता हूँ, और मगजी जो जजुआल हैं गोदारा साहब, उनसे भी मैं ये कहता हूँ, और हनुमान जी को भी मैं ये कहता हूँ कि हनुमान जी बेफिक्र रहो, इस बार आप कोलायत आओ, जितना हमसे सहयोग होगा दिल ठोक के करेंगे। इस 29 तारीख को आपको क्या लग रहा है, कितनी 19 भीड़? तारीख को हम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, मेरे यार दोस्त भाई हैं, जो पुराने हमारे जो शिव सैनिक मेरे कार्यकर्ता हैं, जो माधुगढ़ है, बीटनोक है, घोड़ा है, इधर है, सबको मैंने मैसेज दिया है और सबको यही कहा है कि अपने अपने गांव से जितने भी कार्यकर्ता है 29 तारीख को हनुमान जी की जो रैली है उसके अंदर तन मन धन से यानी बढ़ करके भाग लेना है और उस बंदे को मजबूत करना है। अच्छा, पंचायती राज चुनाव में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है आपको कॉलेज से? इस कोलाई क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ती रही है, पिछड़ेगी, हम्म। क्योंकि जनता काम चाहती है। अभी मार्केट में जो रोड का और काम चल रहा था ना, सब सारे दुकानदार परेशान थे, टोटल तोड़ फोड़ करके छोड़ दिया। ना तो सिविल लाइनें बन रही है, अगर कोलायत के, मैं बताता हूँ कि इतने साल 40 साल के अंदर कोलायत के अंदर हमारे कॉलेज नहीं थी, और वो कॉलेज कोलायत की जनता को मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और भंवर सिंह जी भी इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने टावर पे चढ़ के ये कॉलेज गवर्नमेंट मैंने मंजूर करवाई है, ना तो कोई भंवर सिंह जी ने कराई है ना बीजेपी के एमएलए ने करवाई है। दूसरी बात, अगर कोलायत का ही विकास चाहते हैं तो फिर इसको आप नगर पालिका नहीं बना सकते। अगर नगर पालिका बन जाए तो घाटों की सफाई रहेगी, कोलायत की सफाई रहेगी, हर मोहल्ले की सफाई रहेगी। अगर नगर पालिका नहीं बनाना चाहते ये लोग, क्यों नहीं बनाते नगर पालिका? इतना बड़ा तहसील देशनोक नगर पालिका है, नापासर है, सब कुछ है, सब जगह है। आज यहाँ से देख लो कि देशनोक जाओ कितना बड़ा, यानी कि वहाँ पे यात्री टूरिस्ट आते हैं, पर्यटन आते हैं, और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट या पर्यटक जो आते हैं वो तो निराश होकर जाते हैं यहाँ से। क्यों नहीं? यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा क्यों है? क्योंकि मैं अभी जयपुर गया था, पैदल गया था, बिल्कुल पता है। है? और इन्होंने क्या किया जिंदगी में, इनके जो चंद लोग हैं उन लोगों का ही क्या है कि वो कार्यक्रम चलता है। चंद लोग बताइए ना कौन? और बहुत से हैं इनके इनके समाज के हैं, दूसरे कोई नहीं। रॉयल्टी नाके इनके, टोल नाके इनके, अवैध खाने इनकी, माइंस से इनके, गोचर में ये घुस गए, पाइतान कपिश्वर में ये घुस गए, अपनी मनमानी अपनी दादागिरी चला रही है। तो भाटी साहब को, देवी सिंह भाटी साहब को कभी ये प्रॉब्लम बताई भी क्षेत्र में ये समस्या चल रही है? अब भाटी साहब क्या करें, भाटी साहब तो वृद्ध हो गए, बैठे हैं अपनी माला फेर रहे हैं। अब तो इनको सोचना चाहिए, इनका क्षेत्र है, इनका कैरियर, ये खुद स्वयं तय करे। वैसे घूम फिर करके वही कार्य करता है, बस वही आके बैठ जाते हैं और कुछ नहीं। रमन जी, अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। आपने बहुत सी डेड बॉडी को निकाला है, हर सरकार से आप मांग करते हो, आपकी आवाज को कई बार हम उठाते रहे हैं। आपको लगता है कि कभी आपकी पीड़ा को कोई सरकार समझेगी कि इस इतने मतलब घने तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर बॉडी को निकालना, अंदर कांटों में से निकालना, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जहाँ प्रशासन अपने हाथ खड़े कर देता है, वहां आप बॉडी निकालते हो? देखो, ये कपिल मुनि का आशीर्वाद है और सब जनता का आशीर्वाद है, और मैं निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहा हूँ। और इस कार्य के प्रति कभी ना तो प्रशासन ने ध्यान दिया, और इनको कई दफ़े मैंने अवगत करवा दिया अंशुमान सिंह जी से, एमएलए साहब लोकल हमारे यहाँ के विधायक है, तो फर्ज तो इनका ही बनता है, मगर इन्होंने कभी, इनके ये है ही नहीं। अगर मेरी जगह अगर इनके राजपूत समाज का एक भी बंदा एक लाश निकाल देता तो उनको उसी दिन ड्यूटी मिल जाती, उनको सम्मानित करते और उनका स्वागत करते, क्योंकि मैं जात का ब्राह्मण हूँ भाई साहब। हमारे प्रति इनकी हीन भावना है। तो ऊपर भजन लाल तो ब्राह्मण है ना? तो भजन लाल जी ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मण हो गए क्या? उस ब्राह्मण, मैं तो उसको मैं नहीं मानता, उसमें दम नहीं है, है? वो भी मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री है, हेमंत शर्मा भी जो है वो भी आसाम के मुख्यमंत्री है। वो गरज रहा है, दाड़ रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे? कुछ कुछ करके दिखाओ। खाली ब्राह्मण होने से क्या हो गया? क्या ब्राह्मण की मैं उसकी तारीफ करूं? जो मैं काम की तारीफ करता हूं। चाहे भजनलाल जी मुख्यमंत्री हो गए तो क्या हो गए? क्या किया? कभी इस कॉलेज को आके देखा भजनलाल जी ने? इतना बड़ा तीर्थ है, विधानसभा क्षेत्र, 40 साल से बीजेपी का राज चला, तो भजनलाल जी का क्या कर्तव्य नहीं बनता? इस बार यहां से नील जाएंगी बीजेपी, और हम बीजेपी के हैं, तन मन धन से बीजेपी के हैं, मगर अब इनसे दुखी हो गए हैं। इस वजह हम बीजेपी इस बार सपोर्ट नहीं करेंगे। इस बार
रमन जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। जो इस बार बीजेपी के कोर वोटर हैं, क्योंकि रमन जी है जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, और ये